which module you have doubt? मैम डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स मैच एंड एक्स लुकअप। Difference between index and okay, just a minute. See, first of all, there is no difference between index and match function and your XLOOKUP. And also, I want to tell you one thing if you know. So, index and match both are different formula. My screen is visible, Purnima? यस मैम इट इज। Okay. So, index and match both are different formulas, but हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी कवर किया था कि combination of both combination of two formulas, right? लाइक लॉजिकल फॉर्मूलाज में हमने क्या किया था, हमने अर्थमेटिक फंक्शन और स्टैटिस्टिकल फंक्शंस दोनों को ही क्या किया था, मर्ज किया था, लाइक सम इफ, काउंट इफ, मैक्स इफ, लाइक दिस। आपको याद है? तो मैम सेम वैसे। इंडेक्स मैच तो क्लियर हो गया मैम, थोड़ा सा बस एक्स लुकअप आप एक बार दोबारा शो कर दीजिए, क्योंकि लास्ट क्लास में मेरी पॉसिबल नहीं हो पाई थी इस वजह से। ओके। सो इंडेक्स एंड मैच क्या करता है, आपका वी लुकअप का लिमिटेशन कवर करता है। इसलिए क्या हुआ, पहले वी लुकअप था, फिर वी लुकअप का एक लिमिटेशन था कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वर्क करता था, ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो कुछ कई बार सिचुएशंस क्या होती है इंडस्ट्री के अंदर कि जो इंफॉर्मेशन आपको मास्टर टेबल से एक्सट्रैक्ट करनी है, वो इंफॉर्मेशन आपके आइडेंटिटी, आपके कॉमन कॉलम के बैकएंड में अवेलेबल होती है। तो वो बैकएंड की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने उस ड्रॉबैक को कवर किया विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स एंड मैच फॉर्मूला। क्लियर? देन इंडेक्स एंड मैच आर नॉट a single formula. Then also index and match is very typical formula according to me. एंड पूर्णिमा, आई एम श्योर कि जब आप एक्स लुकअप का अच्छे से यूज केस, उसके एडवांटेजेस देखेंगे, तो आप अभी नहीं कभी इंटायर लाइफ में इंडेक्स एंड मैच को यूज नहीं करोगे, बट स्टिल मुझे बताना था एज एन योर ट्रेनर, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, राइट? देन मैम वो एक्स ना लुक। एक मैम कंफ्यूजन यहाँ होता है, जैसे कि उसमें आता है कि टेबल एरे वी लुकअप वगैरह में, मैम यस, इसमें आ रहा है। रिटर्न एरे। यस मैम। तो मैम ये क्या लुकअप है? एरे वगैरह, तो मैम उसमें कंफ्यूजन हो रही है। नो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है। यहाँ पर वहां पर आपको टेबल आ रहा है। टेबल मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, जो लुकअप का हमारा फर्स्ट क्लास था, उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि एरे ऑलवेज बी योर रिजल्ट, वेयर एवर योर रिजल्ट वैल्यू इज प्रेजेंट, दैट इज योर एरे। अब वो नेम डिफरेंस हो सकते हैं, किसी आर्गुमेंट में, किसी फॉर्मूला के अंदर वो आपको मिलेगा लुकअप एरे, किसी में आपको मिल सकता है टेबल एरे। ऐसे ही वो एक्स लुकअप में आपको क्या बोला गया है कि उसको टेबल एरे और लुकअप एरे ना बोल के क्या बोला गया है, रिटर्न एरे, कि आपको वापसी में क्या चाहिए। आपने देखा होगा आजकल वेडिंग्स होती हैं, रिंग सेरेमनीज, बर्थडे, रिटर्न गिफ्ट भी मिलते हैं, हमको मिलते हैं ना। यस तो मैम। वैसे ही उन्होंने उस आर्गुमेंट को क्या नाम दे दिया, रिटर्न एरे, कि आपको, आपने तो मुझे लुकअप एरे सब कुछ दे दिया, लुकअप वैल्यू दे दिया, सब कुछ दे दिया, बट अब आपको रिटर्न में क्या चाहिए हमसे। तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, उसमें आपको क्या करना है, सिंपली इफ यू लुकिंग फॉर कैटेगरी, सिलेक्ट कैटेगरी, इफ यू आर लुकिंग फॉर सब कैटेगरी, सिलेक्ट सब कैटेगरी। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अगर आप चाहते हैं कि एक बार हम क्लास में परफॉर्म करें, तो वो भी हम कर लेते हैं। यू वांट प्रैक्टिकली? यस मैम प्लीज वंस। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। एक्स लुकअप, अब हमें क्या करना है, एक्स लुकअप की हेल्प से हमें कैटेगरी और सब कैटेगरी को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इज इक्वल टू एक्स लुकअप। अब एक्स लुकअप का एक डेफिनेशन आप देख लीजिए, सर्च इज ए रेंज और एन एरे फॉर ए मैच एंड रिटर्न द कोरस्पॉन्डिंग आइटम फ्रॉम ए सेकंड रेंज और एरे। सेकंड रेंज मतलब जो कि आपकी रिटर्न एरे है। लुकअप वैल्यू किसके बिहाफ पर हम सर्च कर रहे हैं, दिस प्रोडक्ट आईडी। देन लुकअप एरे, अब लुकअप वैल्यू हमारी प्रोडक्ट आईडी है, तो लुकअप एरे भी क्या होगा, उस वो कॉलम होगा मास्टर टेबल का जो हमारा आइडेंटिटी कॉलम है, राइट? सो के कॉलम इज अवर, के कॉलम इज अवर
लुकअप लुकअप एरे। एरे। अब रिटर्न में हमें क्या चाहिए, हम किस कॉलम में सर्च कर रहे हैं, कैटेगरी वन। सो यस सिलेक्ट मैम। कैटेगरी वन, देन इफ नॉट फाउंड। अब आपने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स लुकअप एंड इंडेक्स एंड मैच। तो फर्स्ट डिफरेंस अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आर्गुमेंट में ही आपको दिख गया। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी, जस्ट ए सेकंड। इफ नॉट फाउंड में पहले मैं लिख देती हूँ। आपको एक चीज पता है ना पूर्णिमा, कि जब भी हम टेक्स्ट में कुछ लिख, फॉर्मूला के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, तो हम उसको कोट्स के अंदर लिखते हैं, राइट। यस मैम। नॉट अवेल, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। ठीक है, देन ड्रैग इट। ठीक है, इंफॉर्मेशन आ गया आपका। अब मैं इसके अंदर भी हमने फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, जस्ट ए सेकेंड। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका कि आई वांट टू नो डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स एंड एक्स लुकअप। सो क्या आप यहाँ से एक डिफरेंस पॉइंट आउट कर सकते हैं? मैम इंडेक्स मैच में हैशटैग नॉट अवेलेबल आ रहा है, और इसमें यस। मैम हमने उस मतलब ये थोड़ा वैसा लग रहा है कि मतलब बाय डिफॉल्ट इसमें आ रखा है। फिर मैम एक्स लुकअप में हमने उसे लिख दिया, एक नेम दे दिया उस चीज को। तो इम्प्रेशन किसका अच्छा है, इन दोनों टेबल में विच वन टेबल इज मोर इम्प्रेसिव? मुझे तो एक्स लुकअप लग रहा है। एक्स लुकअप लग नहीं रहा है, वो है पूर्णिमा। अब हैज एन ए अगर किसी टेबल के अंदर विजिबल है, दैट्स मीन पॉसिबिलिटीज क्या होती है, पॉसिबिलिटीज नहीं, ये क्या होता है कि एक माइंड सेट हो गया है क्लाइंट का, कि अगर कहीं पर उसको टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट डाटा है, तो अगर उसको कहीं पर टेक्स्ट ना दिखे, कुछ स्पेशल करेक्टर्स या कुछ नंबर्स ऐसे दिखता है, तो वो लोग क्या एज्यूम करते हैं कि देयर विल बी एरर इन दिस डाटा, राइट। तो वो इम्प्रेसिव नहीं होता। अब कैटेगरी, वहां पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आर्गुमेंट नहीं है, इतना फ्रीडम नहीं है। इफ नॉट फाउंड, कि यहाँ पर हमारे पास जो अगर नहीं होगा, तो वहां पर अगर बाय डिफॉल्ट एक्सेल में कोई वैल्यू किसी मास्टर टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, तो वहां पर वो एक सिंटैक्स आता है, हैज एनी मीन्स वैल्यू नॉट अवेलेबल। बट एक्स लुकअप इज वेरी एडवांस एंड वेरी पावरफुल फॉर्मूला, तो वहां पर हमें ये फ्रीडम अवेलेबल कराई गई है। इफ नॉट फाउंड आर्गुमेंट इज हेयर। तो आप वहां पर जैसा भी, कि अगर आपको वहां पर कुछ मेंशन करना है कि स्टॉक्स में अवेलेबल नहीं है, या वेयर हाउस से वो प्रोडक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ, कुछ भी अगर उसका रीजन है, तो वो रीजन वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं कि ये वैल्यू फाइंड आउट क्यों नहीं है। या अगर आपका होटल एंट्री का डाटा है, तो मे बी कोई दिन ऐसा होता होगा जब कस्टमर कोई आया ही नहीं, तो विजिट पर लिख सकते हैं कि नो कस्टमर विजिट टुडे। तो वो कैप्शंस वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं, जिसमें आपका एरर नहीं मेंशन होगा, वहां पर एक एक्यूरेसी शो हो रहा है डाटा का। क्लियर पूर्णिमा? मैम ये वाला बोल सकता है ना कि ये तो इफ वाले फॉर्मूले की तरह है, जैसे कि उसमें था कि इतने से ऊपर हो गए तो पास, वरना फेल आना है सब में। वो वाला चीज तो ठीक है, बट उसके अब लुकअप के अंदर आप वो फॉर्मूला इफ लुकअप थोड़ी ना यूज कर सकते हो आप पूर्णिमा। मतलब सिमिलर है ना कि उसमें भी हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, सी, इसमें भी अपनी तरफ से दे ये रहे हैं। आपका जो माइंड वर्क कर रहा है वो अच्छी डायरेक्शन में कर रहा है, बट यहाँ पर एक ह्यूज डिफरेंस है इफ और आपके वी लुकअप में। आपका इफ फॉर्मूला क्या करना है पूर्णिमा, वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सर्च नहीं कर रहा है, वहां पर आप मेंशन कर रहे हैं कि अगर 50 के इक्वल होगा तो पास, अदरवाइज 50 से लेस देन होगा तो फेल। 50 के ग्रेटर देन होगा तो पास, अगर 50 से लेस देन होगा तो फेल। ऐसे आपने क्राइटेरिया वहां पर क्रिएट किए, राइट। अच्छा मैम। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो रही है एक मास्टर टेबल से, एक डिफरेंट टेबल से। यस और नो? गॉट इट। So there is huge difference between your logical formulas and in your lookup formulas। क्लियर, जो डिफरेंस था वो क्लियर हुआ, कि वहां पर आप एक क्राइटेरिया लेकर चल रहे हो, आपको पता है कि आपका रिजल्ट या तो पास होगा या फेल होगा, आपका या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, सारे के सारे क्या है आपके हाथ में है, वो सारे जो क्राइटेरिया आपने मेंशन किए। बट यहाँ पर हमें नहीं पता, इफ देयर बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डाटा, तो हमें नहीं पता कि कितनी वैल्यूज नॉट अवेलेबल होंगी, कितनी वैल्यूज नॉट फाउंड होंगी, हमें पता है ये चीज? नो, वी डोंट नो, राइट। Yes, ma'am. सो देयर विल बी
देर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स एंड एक्स लुकअप। देन सेकंड डिफरेंस, अब एक डिफरेंस क्लियर है। यस अब मैम। आ जाते हैं सेकंड पे। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। सी, अब हमने क्या किया था, मैंने आपने में भी लास्ट क्लास कवर किया था। तुम बात एक्सक्यूशन बाहर गई थी। ओके, सो इसलिए आपको नहीं पता। तो मेरा उस क्लास में एक क्वेश्चन था कि अभी हमारे पास क्या है, जो डाटा टेबल है हमारा, चाहे वो इंडेक्स मैच का डाटा टेबल है या फिर एक्स लुकअप का डाटा टेबल है, उसमें हमारे पास दो ही कॉलम है। एक्स जिन कॉलम्स के लिए हमें डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, कहाँ से, अपनी मास्टर टेबल से। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ओ, 2, राइट। हम्म, बट पॉसिबिलिटीज हैं, इफ यू आर इन ए बिग लेवल कंपनी, तो वहां पर चांसेस है कि आपको 15 कॉलम्स का डाटा एक्सट्रैक्ट करना पड़े एट ए टाइम। हो सकता है 20 का करना पड़े, 25 का करना पड़े, सारी चांस पॉसिबिलिटीज हैं, यस और नो। यस मैम। तो क्या आप अगर 25 नंबर ऑफ कॉलम्स का डाटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या आप 25 टाइम्स मैच, अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर सिंगल फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो मैंने उसको बताया था कल की क्लास में, जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम सिंगल फॉर्मूला की हेल्प से मल्टीपल कॉलम्स का डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट उसका इंडेक्स एंड मैच के अंदर एक ड्रॉबैक था। अब आपको पता है कि इंडेक्स क्या करता है, जीपीएस सिस्टम का काम कर रहा है, राइट। कि वो आपको, आपने बता दिया कि अगर मैं जहां पर अभी हूँ, मैं बोलूँ कि मेरे यहाँ से 22 किलोमीटर डिस्टेंस पर फर्रुखनगर है एंड 30 किलोमीटर डिस्टेंस पर रोहतक है। तो मैंने क्या दे दिया, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों दे रही हूँ, तो वो मुझे वहां पर लेके जाएगा। अगर 15, अगर मुझे इस एरिया के बारे में नहीं पता कि 15 किलोमीटर पर या 20 किलोमीटर पर या 25 किलोमीटर पर फर्रुखनगर है, तो मैं सिर्फ वहां का डिस्टेंस तो मेजर कर सकती हूँ, बट मुझे उस लोकेशन का नहीं पता। तो आपका मैप क्या कर रहा है, फिर जो मैच फंक्शन है वो आपको क्या दे रहा है, नेम ऑफ द लोकेशन दे रहा है, राइट। यस इंडेक्स मैम। आपको डिस्टेंस दे रहा है, मैच आपको नेम ऑफ द लोकेशन दे रहा है। तो अब आपको मल्टीपल, अब एक इंडेक्स फंक्शन आपने यूज किया, उसने आपको क्या दे दिया, आपने उसने आपको डिस्टेंस दे दिया, उसने आपको फर्रुखनगर के लिए भी डिस्टेंस दे दिया। अब आपको रोहतक भी जाना है, उसने आपको रोहतक के लिए भी डिस्टेंस दे दिया। बट आपका जो सिंगल मैच फंक्शन है, वो सिर्फ आपको क्या देगा, जो आपने फर्रुखनगर का डिस्टेंस मेजर किया, उसने उसका नेम ऑफ द लोकेशन दे दिया। बट अब आपको दूसरे डिस्टेंस के लिए फिर से क्या करना होगा, उसका उस दूसरे डिस्टेंस की नेम ऑफ द लोकेशन के लिए क्या करना होगा, यू हैव नीड टू यूज वन मोर मैच फंक्शन फॉर दिस। क्लियर, मीन्स इफ यू, अगर आपका रिक्वायरमेंट 25 कॉलम्स का है, तो आपको कितने टाइम्स मैच फंक्शन यूज करना होगा इनसाइड इंडेक्स फंक्शन, 25। 25। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स लिटिल बिट टफ, राइट। यस मैम। मैम, ये यस, जो इसमें दो मैच यूज हुए हैं, मैम वो फर्स्ट वाला किसके लिए यूज हुआ है? आपके कैटेगरी 1 के लिए, और मैम सेकंड वाला सब कैटेगरी के लिए? राइट। मैम आपने उस दिन मतलब इससे पहली वाली क्लास में जब इंडेक्स मैच थोड़ा सा करवाया था, तो आपने उसमें एक मैच करा था। वो वन, पूर्णिमा, मैंने वन मैच किया था, बट वो मैंने क्या किया था, मैंने वन मैच यूज किया था। क्यों किया था, मैं उस टाइम पे मैंने सिंगल कॉलम का डाटा एक्सट्रैक्ट किया था। सी, अगर आपको सिंगल कॉलम का डाटा एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम एक सिंगल का ही सेकंड में करेंगे। अपनी बात एक और बता दूं। हाँ जी। तो मैम उसमें भी आंसर आपका ठीक ही आ रहा था। फिर मैम सब हाँ कैटेगरी वाले में भी मैंने ऐसे ही सिंगल करके देखा मैम, उसमें भी आंसर ठीक आ रहा था दोनों हाँ, से। ठीक, ठीक है, आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करते हैं, जस्ट ए मिनट, नो प्रॉब्लम, डिलीट इट। इसको भी डिलीट करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर करते हैं, इंडेक्स का यूज करते हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है? एरे। अब मैंने आपको बताया कि एरे, लुकअप एरे, टेबल एरे, रिटर्न एरे, मीन्स एरे जहां पर भी होगा, सो एरे क्या होगा? एरे ऑलवेज बी योर रिजल्ट वेयर एवर योर रिजल्ट वैल्यू इज प्रेजेंट। तो अभी हम किसके लिए सर्च करने हैं पूर्णिमा? वी आर लुकिंग फॉर कैटेगरी, यस मैम। कैटेगरी वन, ठीक है। हम्म। रो नंबर। अब रो नंबर के लिए आपने कहा कि मुझे मैच फंक्शन यूज करना है, कि आप या तो मैन्युअली पुट कीजिए कि आई एम लुकिंग फॉर दिस नंबर रैक स्टॉक। मैंने ये एग्जांपल भी दिया था लास्ट क्लास में कि मैच क्या है आपके, अगर आपने वहां पर मेंशन कर दिया कि 6 नंबर रैक का स्टॉक आप चेक करो, तो आपने 6 मैन्युअली चेक किया ना। हम्म। तो आप अगर ऑटोमेशन चाहते हैं तो उस ऑटोमेशन के लिए मैंने मैच नंबर यूज कर लिया, जो कि हमें रो नंबर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करा देगा हमारी हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी के लिए, ठीक है। अब इस मैच के लिए मेरा लुकअप वैल्यू ये है, इसी के हम्म। बिहाफ पर वो मुझे पोजीशन देगा कि ये प्रोडक्ट आईडी किस पोजीशन पर है मास्टर टेबल के अंदर, राइट। यस मैम। अब इस लुकअप वैल्यू का लुकअप एरे क्या होगा? मास्टर टेबल का के कॉलम। यस मैम। अब मैच टाइप मुझे मैंने हमेशा बताया कि ऑलवेज गो विद एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैम। मैच, हम्म। ब्रैकेट क्लोज, कॉलम नंबर। अब आपका कैटेगरी का इंफॉर्मेशन किस कॉलम में है? आई थिंक 2, यस मैम। अदरवाइज इसका कोई नीड नहीं है। ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। अब हम यहाँ से इस कॉलम नंबर को 1 मिनट रिमूव करते हैं, ठीक है, बिकॉज वहां पर क्या था? फर्नीचर वन। अभी अगर आपको याद है तो ये रेफरेंस का एरर हमारा तब भी आया था, यस मैम। और इसको हमने कैसे रिजोल्व किया था कि हमने, ये काउंटिंग का डिफरेंस होता है, मे बी हर फंक्शंस का एक, हर वर्जन का पूर्णिमा, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 2021 यूज कर रहे हो तो मे बी आपका प्रोडक्ट आईडी का काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, जो कॉलम नंबर 0 1 2 लाइक दिस, वर्जन वर्जन पर मैटर करता है। 1 2 हो सकता है ऐसे। अगर आपको ये, आपको स्टाइल्स वहां पर अपनी तरफ से एक्सप्लोर करने होंगे, ठीक है। ये कोई एरर नहीं है, ये एरर आपके टिप्स पर होने चाहिए कि इनको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैज रेफरेंस मीन्स आपका रेफरेंस एरर, अभी कौन सा एरर आया था? हैज रेफरेंस, मीन्स हमने रेफरेंस गलत मेंशन किया है, राइट। हैज एनी एरर अगर आपको विजिबल है तो दैट्स मीन आपका वैल्यू अवेलेबल नहीं है आपके डाटा सेट के अंदर। तो हर एक का हमने, और कौन सा किया था मुझे याद नहीं आ रहा, एक क्लास में एक और एरर हमने रिजोल्व किया था, जहां पर 0 लीड वैल्यू काउंट नहीं हो रहा था, जिसको हमने डबल कोट्स की हेल्प से एज एन, अगर आपको चाहिए कि एज एन डाटा के अंदर आपको चाहिए कि 0 एज एन लीड वैल्यू आपको चाहिए, तो हमने उसको कैसे कराया था? डबल कोट्स के अंदर, राइट। यस तो मैम। वो भी एक हमारा एरर था। तो इन एरर का आपको पता होना चाहिए कि ये रिजोल्व कैसे होंगे। अब आपने कहा था कि आपने वन मैच फंक्शन यूज किया था, और फिर दूसरा आपने कहा कि हमने सब कैटेगरी के लिए भी वन मैच फंक्शन यूज किया था। तो मैं अगर यहाँ पर मुझे सब कैटेगरी एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? वन मोर इंडेक्स, राइट। यस मैम। बट आप वो चीज नहीं समझ रहे हो। मैंने इससे पहले क्या कहा? मैंने कहा कि हमें अगर 25 का नीड हुआ तो क्या आप 25 टाइम्स ही इंडेक्स फंक्शन का यूज करोगे? इफ यू से यस, तो यू हैव नीड टू यूज ओनली वन मैच फंक्शन फॉर एवरी वन इंडेक्स फंक्शन, कि आप हर एक कॉलम के लिए एक इंडेक्स और एक मैच फंक्शन यूज कीजिए। इफ यू से नो, सो उसका रिजोल्यूशन क्या होगा कि आपको एक इंडेक्स फंक्शन के अंदर मल्टीपल मैच फंक्शन यूज करने होंगे, क्योंकि अगर आप मल्टीपल मैच फंक्शन यूज नहीं करोगे तो वो सिर्फ कैटेगरी जब आपको प्रोवाइड कराना है रो नंबर, तो वो सिर्फ आपका किसका कराएगा? इसके लिए कराएगा, कैटेगरी वन के लिए। आपने यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर मैच डाल दूं आई जे, ठीक है, और मैंने इसको
फ्रीज भी कर दिया विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि अगर मुझे दोनों कॉलम्स का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सिंगल फॉर्मूला, तो मैच B3 और एरे मेरा सेम होगा 0 0। बी को हम फ्रीज कर देते हैं कॉलम को। ये चीजें आपको बतानी चाहिए पूर्णिमा। अब आपको इसका पूरा का पूरा नॉलेज है कि मैम अगर आपने कैटेगरी सेल के अंदर, कैटेगरी कॉलम के अंदर फॉर्मूला अप्लाई किया है, अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सिंगल फॉर्मूला, सो वी हैव नीड टू स्क्रॉल इन अनदर कॉलम एज वेल, राइट। मुझे अच्छा। स्क्रॉल करना होगा फॉर्मूला को सी से कहां पर, डी में, राइट। तो मैं अगर सी कॉलम से डी में इसको एक्सट्रैक्ट करती हूँ तो मेरा जो एरे है आई जे से कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, जे के। अच्छा। और मेरा B3 लुकअप वैल्यू B3 से कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, C3। C3। और मेरा के लुकअप एरे क्या हो जाएगा, के से एल। तो मेरा सारा का सारा ये क्या हो गया, बी। तो हमने कॉलम को अभी फ्रीज कर दिया। अब हम के को भी फ्रीज कर देते हैं। आई जे मैच B3 के 0, ठीक है। यहाँ पर 1 और 2। अभी भी क्या आ रहा है हमारे पास, रेफरेंस गलत दे रखा है हमने। रेफरेंस एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है ये रेफरेंस एरर? हम आई थिंक हमें सब कैटेगरी वाले में करना था ये। क्यों सब कैटेगरी में क्यों करना था हमें ये? मैम क्योंकि जे तो हमने उसी के लिए सिलेक्ट किया है ना। तो आई का भी तो इंफॉर्मेशन मुझे सिंगल फॉर्मूला से ही एक्सट्रैक्ट करना था ना। मैम डबल मैच होगा ना दो कॉलम के लिए। यस समित, यू आर राइट। पूर्णिमा को, आई थिंक पूर्णिमा को ये चीज समझ नहीं आ रही, तो अमित आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अभी। मैम नॉर्मली कि मैच मैच में क्या होता है ना कि जैसे जितने कॉलम होंगे उतना बार मैच लगाना होगा, एक मैच बस एक ही कॉलम को रिजेक्ट कर पाता। यस। तो यहाँ पे जैसे हमने एक कॉलम के लिए ही एक मैच रखा है, फिर अगर ये सब कैटेगरी चाहिए तो फिर दूसरा मैच लगाना पड़ेगा, यदि इससे राइट। ज्यादा और फिर उतना मैच लगाना होगा। पूर्णिमा, टेल मी वन थिंग, आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है समझने में? सबसे पहले वो ही चीज क्लियर करते हैं। सी, आपको मे बी कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप एक बार अच्छे से पूरा लुकअप फॉर्मूला वी लुकअप से स्टार्ट कर दीजिए, मे बी आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। सेकंड, अगर आपको इसके अलावा कुछ और समझ नहीं आ रहा, कहीं पर कंफ्यूजन है, तो वो चीज आप कह रहे हैं कि आपने सिंगल फॉर्मूला यूज किया था। यस, मैंने सिंगल फॉर्मूला यूज किया था, और लास्ट क्लास में ही मैंने अमित को सिखाया है कि अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स का वैल्यू एट ए टाइम एक्सट्रैक्ट करना है, तो वी हैव नीड टू यूज मल्टीपल मैच फंक्शन इनसाइड वन इंडेक्स फंक्शन। गोट इट? तो आपने ये चीज कब देखा कि मैंने मल्टीपल कॉलम्स का इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करा विद द हेल्प ऑफ सिंगल इंडेक्स? मैंने मल्टीपल्स का नहीं बोला था, मैंने बोला था कि आपने पहले सी का निकाला था फिर डी का निकाला था। तो उसके अलग लिए तो अलग। हम, उसके लिए तो वो तो अभी भी हमने किया। अभी इसके पहले मैंने क्या किया पूर्णिमा, आई जब मैंने सिर्फ सिंगल कैटेगरी का निकाला डाटा, तो वहां पर मैंने सिर्फ आई का रेफरेंस दिया, राइट। मैम और मैं यहाँ, वही पूछ रही थी ना कि मतलब डबल वो कैसे करना है, क्योंकि सिंगल सिंगल करके तो आ गया था। हाँ, तो अगर डबल का आपको करना है तो आपको अब ये तो आपने क्या दिया, के कॉलम का रेफरेंस दे दिया, B3 का रेफरेंस दे दिया फर्नीचर 1 के लिए। अगर अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूं यहाँ पर इस डायरेक्शन में, अभी हमने इसको फ्रीज कर दिया, आपको दिख रहा है, यस हमने मैम। के को इनको फ्रीज कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमने पूरा का पूरा के फ्रीज किया, दैट्स मीन एब्सोल्यूट रेफरेंस वहां पर हो गया। अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस को, अगर मैं स्क्रॉल नहीं करती हूँ तो यहाँ पर रेफरेंस का कोई नीड नहीं है। अगर मैं इसको स्क्रॉल करती, अगर मैं के को फ्रीज नहीं करती हूँ, देन मैं इसको स्क्रॉल करूंगी, तो के का डाटा एल में जाएगा, B3 एल हो जाएगा हमारा लुकअप एरे। यस मैम। तो वहां पर मुझे वैसे ही एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, मेरा एरर आ जाएगा वैल्यू का। हम्म। अगर मैं इसको अभी, अगर मैंने कर रखा है तो ये क्या है, एब्सोल्यूट फ्रीज है। ये हम्म। मैं इसको कहीं पर भी स्क्रॉल करूंगी स्टिल के रहेगा।
I hope now it's clear. मैम आप एक बार वो 2 मैच लगाए थे ना मैम, एक बार वो लगा के देखो तो प्लीज। Okay, wait. सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। Index array. Array always be your result. At that time we are looking for category 1. Just a minute. Array and row number match. Lookup value is our product ID. Lookup array is our k column. Match type 0. ठीक है, अब हमें दूसरे कॉलम के लिए क्या करना है? मैच। मैम इंडेक्स के बाद पूरा टेबल कर लेंगे तब आएगा ना, क्योंकि हमने बस कैटेगरी का दिया, सब कैटेगरी में फिर तो वो नहीं आएगा। Yes, you are right, Amit. Give me a give me 2 minutes only. I want to explore something else. Match. Just a minute. B goal. B3. ठीक है, hit on enter. I is my array. Okay. I is my array. Okay. Now I will scroll it. See. क्या चीज हुई है अमित स्क्रीन पर? मैम हमने उसमें भी आई दिया था, इसमें भी आई दिया था, पर फिर भी सब कैटेगरी में बुक के सही आंसर आ गया। आ गया, राइट। अब यहाँ पर डिफरेंस, अब पूर्णिमा आपको नहीं बताना है, अब अमित का टर्न है। अमित, कल की क्लास में पूर्णिमा नहीं थी प्रेजेंट, आप थे प्रेजेंट, तो कल की क्लास में हमने क्या किया और आज की क्लास में हमने क्या किया? मैम अभी मैंने बोला कि यदि डबल मैच लाएंगे तो आपने क्या किया कि नॉर्मली उसको फ्रीज करके कर दिया, तो वो सही आ गया। सी, पूर्णिमा अमित, आज का हम क्लास है ना, एक काम करते हैं, हम रिव्यू क्लास रखते हैं, ठीक है? अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ अमित और पूर्णिमा, देखो, आपको रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको तीनों ही पता है, रिलेटिव रेफरेंस आपको पता है, अमित पूर्णिमा दोनों को बताना है, अगर किसी सिंगल को भी नहीं पता है तो आपको सिंपली कहना है नो मैम। पता है रिलेटिव रेफरेंस? हाँ पता है। मिक्स्ड रेफरेंस पता है? हाँ पता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस पता है? हाँ ये भी पता है। अब आपको पता है कि अगर हम कॉलम में स्क्रॉल करते हैं तो हमारा क्या चेंज होता है? कॉलम चेंज होता है। अगर मैं, जैसे कि अभी मैंने सी से यहाँ पर चेंज किया, तो आप यहाँ पर चेक कीजिए, अगर मैंने यहाँ पे किसको फ्रीज किया? बी को फ्रीज किया है, राइट? तो मेरा वो सेम है। बट अगर मैं यहाँ पर आऊं तो मेरा रो फ्रीज नहीं है, रो मेरा चेंज हो गया। हाँ। ये चीज आपको पता है कि किस टाइम पर आपको कॉलम को फ्रीज करना है, किस टाइम पर आपको रो को फ्रीज करना है। यस। हम्म। अब अमित और पूर्णिमा, पूर्णिमा आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास से पहले जो प्रीवियस क्लास था उसको कंप्लीट गो थ्रो करना है, ओके? अब यहाँ पर इन दोनों ही आज के जो फॉर्मूला हमने किया और कल का, अब एज एन एक्सेल एक्सपर्ट अमित, हम एक चीज को एक तरीके से नहीं, दो तरीके से नहीं, 3 से 5 तरीके से हम उस चीज को कर सकते हैं। अब कल हमने क्या किया, हमने आई को भी फ्रीज कर दिया। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर अब यहाँ पर मैंने क्या चीज रेफरेंस, मैंने एरे क्या दिया था अमित पूर्णिमा? आई। आई मैंने उसको फ्रीज नहीं किया था, राइट? यस मैम। सीधा तो ये चेंज हो गया एक्सट्रैक्ट।
यस यस, अब आइए पॉइंट की बात। अब कल हमने आई को फ्रीज किया और हमने सिंगल मैच फंक्शन यूज किया। तो जब मैंने उसको स्क्रॉल किया सी टू डी में, तो वो क्या वहां पर मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगा? नहीं, क्योंकि मेरा इंफॉर्मेशन तो सब कैटेगरी का इंफॉर्मेशन किस कॉलम में है? जे कॉलम जे। में है, जे में है। बट मैंने आई को फ्रीज कर दिया, और अगर मैं आई को फ्रीज करने के बाद मैं स्क्रॉल करती हूँ, तो वहां पर आई कॉलम में किसका डाटा है? कैटेगरी। तो वहां पर मुझे कौन सा एरर मिलेगा? आई थिंक रेफरेंस एरर मुझे मिलेगा। यस मैम। तो ये चीज आपको समझ में आ रही मैम है? आ गया, आ गया, अब आ गया, समझ आ गया। डिफाइन कीजिए, एक्सप्लेन कर सकते हो क्या समझ में आया? मैम मतलब आई हमने इसलिए फ्रीज नहीं किया क्योंकि अब हमें सब कैटेगरी का निकालना था। तो फिर सब वो, कैट अगर हम आई को फ्रीज कर देते तो वो सब कैटेगरी में भी कैटेगरी का ही देता। सब कैटेगरी में ही भी वो कैटेगरी का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट फ्रीज आपका क्या होता है कि आप कहीं पर भी घूमो, आपका डाटा आपका क्या रहेगा? एज इट इज, राइट। मैंने आपको एक उस टाइम पर एग्जाम्पल दिया था ना, कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि बच्चे को डांट के धमका के बिठा दिया, और बच्चे समझदार होते हैं तो वो फिर भी पेरेंट्स को वहीं पर मिलेंगे जहां उनको बिठाया गया है, बताया था ना। तो एब्सोल्यूट फ्रीज वही वाला, एब्सोल्यूट रेफरेंस वही वाला बच्चा है, समझदार वाला। क्लियर? यस मैम। अब अमित, आपको मे बी डाउट होगा, आप पूछ सकते हैं फ्रीली अपना डाउट, कि कल की क्लास में हमने मल्टीपल मैच का यूज किया, क्यों किया? वो चीज भी क्लास के लिए जरूरी थी पूर्णिमा, ऐसे ही नहीं वो चीज कराई थी। अब मैं आपको एक और सिचुएशन बताती हूँ। अभी आपका क्या था? मैंने कैटेगरी सी कॉलम में फॉर्मूला अप्लाई किया, यस और नो? यस मैम। कैटेगरी फॉर्मूला के लिए रिटर्न एरे क्या था? टेबल एरे क्या था? आई कॉलम था। यस मैम। अब मुझे दूसरा कॉलम, उसी के नेक्स्ट कॉलम से मुझे क्या करना था? सब कैटेगरी के लिए भी क्या करना था? वैल्यू फाइंड आउट करना था। यस। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या हुई कि मुझे सब कैटेगरी के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना था, और यहाँ पर क्या है? कैटेगरी के नेक्स्ट आई कॉलम में क्या है? सब कैटेगरी। सब कैटेगरी है। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं उसको सी से ड्रैग करके फॉर्मूला को डी में लेके आई, तो बाय डिफॉल्ट आई किस में कन्वर्ट हो गया? सेम। जे में। सो इसका मतलब वो इजीली हमारा फॉर्मूला वर्क कर गया। यस मैम मैम। यदि अलग अलग हो तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, ये फंक्शन काम नहीं करेगा तो। राइट, यही चीजें आपको समझनी है। मैंने बहुत बार क्लास में बोला है कि सब कुछ कुछ भी बिना प्लानिंग के नहीं होता। एक ये डाटा जो क्रिएट किया गया है, ये ऐसे ही डाटा क्रिएट नहीं किया जाता। इसमें महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं एक ट्रेनिंग डाटा को प्रिपेयर करने में। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मेरा ये सब कैटेगरी जे कॉलम में ना होके के कॉलम में होता, तो क्या एक्यूरेसी मिलती मुझे डाटा के अंदर? या समित पूर्णिमा, मैम अगर मतलब मेरा एक सब आई में है और एक के में है, हाँ, तो मैम तो नहीं होता। अगर मेरा एक आई में है, दूसरा मेरा इंफॉर्मेशन जो मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है वो मेरा के कॉलम में है, और एल इज माई कॉमन कॉलम, दैट इज माई प्रोडक्ट आईडी। एल जे में कुछ और इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब सी कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों डाटा टेबल के अंदर क्या है? दोनों के दोनों कॉलम अब भी साथ में ही है। तो मैंने क्या किया? डाटा कॉलम के अंदर, सी कॉलम के अंदर अपना फॉर्मूला अप्लाई किया और उसको ड्रैग कर दिया डी कॉलम के अंदर। क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा? वो जब मैं उसको सी से ड्रैग में करूंगी, तो वो फॉर्मूला के अंदर क्या चेंज होगा? आई से जे में जाएगा, बट इंफॉर्मेशन तो जे में है ही नहीं, राइट। तो सारा क्या हो गया? डाटा आ जाएगी। गलत हो गया ना, सारा एक्यूरेसी खत्म डाटा का। यस मैम। किसी दूसरे कॉलम का इंफॉर्मेशन किसी दूसरे कॉलम के अंदर, और उसका इंफॉर्मेशन किसी दूसरे कॉलम के अंदर, सारा गड़बड़ हो गया डाटा, राइट। तो इस चीज को रिजोल्व करने के लिए अब ये फॉर्मूला पूर्णिमा मैंने क्यों कराया? आपने कहा कि हम सिंगल वन मैच फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। यस, हम कर सकते हैं, बट मुझे वो चीजें आपको सिखानी है जो जनरली आप कहीं पर भी यूज कर सको। अब इसको आप कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते। आप सोच समझ के आपको देखना होगा कि जिस
कॉलम के अंदर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है और जिस फॉर्मूला के कॉलम के अंदर मुझे ड्रैग करना है, क्या उसके नेक्स्ट कॉलम में मेरा ये इंफॉर्मेशन है? अगर हाँ है तो आप सिंपली एक मैच फंक्शन की हेल्प से कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, आपको अपना यहाँ पर एज एन एरे पूरा का पूरा जितना भी इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करना है आई जे वो मेंशन करना होगा। अब मैं हिट ऑन एंटर करती हूँ तो आई और जे, वेट, यहाँ पर आपने क्या किया है, मैंने मुझे चेंज करना है, जस्ट मिनट। जे यहाँ पर है, यहाँ पर आई है, इसको मुझे चेंज करना है किसमें, आई से जे में, ठीक है। और मुझे इसको क्या कर देना है, फ्रीज कर देना है F4, ठीक है। आपने सारा अपना, अपने सारे कॉलम्स सिलेक्ट कीजिए और उसको फ्रीज कर दीजिए। अब आपने क्या किया, मैच फंक्शन का यूज किया, हिट ऑन एंटर, क्या आ गया आपको, अब डबल मैच लगेगा सर। डबल मैच लगेगा इसमें, क्योंकि हमने आई और जे दोनों को ही क्या लिया है एज एन अवर टेबल एरे। आई जे मैच, जस्ट मिनट, मैच B3 के कॉलम इज अवर प्रोडक्ट आईडी। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है पूर्णिमा कि कब क्या करना है आपको? यस मैम, अब आ गई। एनी अदर डाउट? मैम वो आपने मल्टीपल मैच वाला बताया था, एक बार वो भी बता दीजिए प्लीज। ओके, स्क्रीन इज विजिबल, मैच, ठीक है, मैच लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, एग्जैक्ट मैच, ओके 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 ओके, के कॉलम। अब ठीक है, अब आपको अगर चीजें समझ में आती है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो अमित, पूर्णिमा, अब मैंने कैटेगरी के लिए फाइंड आउट कर लिया, तो आप यहाँ पर लुकअप वैल्यू इसके बिहाफ पर भी आप अपनी सर्चिंग कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास डाटा मास्टर टेबल की कितनी इंफॉर्मेशन है, नंबर 2, यस। यस मैम। तो आप उनके बिहाव पर भी अपना क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। हम इसको स्टार्टिंग से करते हैं, इज इक्वल टू एरे आई और जे, फ्रीज, रो नंबर के लिए मैच लुकअप वैल्यू, कॉलम फ्रीज, लुकअप एरे के कॉलम फ्रीज, we are looking for exact match 0, hit on enter। एक चीज और एक्सप्लोर करते हैं, पहले इसको ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर, रेफरेंस एरर आता है, ओके ठीक है। वन मोर मैच फंक्शन, लुकअप वैल्यू, B3 C3, अगर यहाँ पर हम बी कॉलम को फ्रीज ना करें, सी मल्टीपल वे हैं, अब मैं आपको सिखाते सिखाते मुझे इतने वे आ रहे हैं इसको देखने में। अगर आप अमित, पूर्णिमा, अगर हम यहाँ पर बी को फ्रीज ना करें, अब मैंने एक वे आपको बताया कि हम आई को फ्रीज ना करें अगर हमारे पास क्या है, अल्टरनेट है,
आई के बाद डायरेक्ट जे में है। बट अगर हमारे पास बी डाटा टेबल के अंदर, तो हमारा प्रोडक्ट आईडी सेम कॉलम में प्रेजेंट होगा, राइट? तो उसको तो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं बी से, वो कहाँ जाएगा? सी में। करके देखती हूँ मैं एक बार, फिर मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। मैच ब्रैकेट क्लोज, आई जे मैच इज अवर लुकअप वैल्यू। जस्ट अ मिनट, आई जे को फ्रीज नहीं करते हैं। Why it's showing reference error? Okay, same simply करते हैं अपना। One more match, look value. अब ठीक है हमारा फॉर्मूला, एक बार चेक कर लीजिए। एरे हमने दे दिया, रो नंबर के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, मैच कैटेगरी। मुझे यहाँ पर डाउट आ रहा है कि हमें यहाँ पर C2 और D2 का रेंज मेंशन करना है। C2 and D2, I कॉलम में और J कॉलम में। Let's check it once. Reference, आज सारा क्लास हमारा Yes, Amit and Purnima, am I audible? Yes, ma'am. Just a minute. Screen visible? Don't know where is the error. Last class में हमने completely इसको go through किया था। B3 K 0 match. Maybe last match function में there will be some issue. C2 D2 अगर just a minute, we will do it like this. Category and subcategory. हमें यहाँ पर रो को फ्रीज करना होगा आई थिंक। गाइज इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। मे बी सम कंफ्यूजन देयर इन टुडेज क्लास, सो वी विल कवर इट इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके ओके मैम। मैम और तब तक अपना पिछला पूरा कर लेंगे। पूर्णिमा आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना प्रीवियस क्लास गो थ्रो करना है। उसमें हमने डिटेल से किया था, बट
मल्टीपल मैम आपकी फॉर्मूलाज को आवाज नहीं आ मल्टीपल रही। वे से एक्सप्लोर किया है, तो मे बी सम कंफ्यूजन देयर। हेलो। मैम अब आ रही हेलो। है। ओके। सो आप इसको पहले लास्ट क्लास में डिस्कस कीजिए, एंड देन मैं भी इसको एक बार फिर से एक्सप्लोर करूंगी फ्रीली माइंड से, बिकॉज आज क्या हुआ कि हमने मल्टीपल चीजों को एक्सप्लोर किया है। ये जो कंफ्यूजन है जो अभी सामने नहीं आ रहा क्लास में, फिर से अच्छे वे से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके मैम। थैंक यू मैम। बट मैंने आपको ये एक ना करके, अगर आपका अल्टरनेट में आपका डाटा है। हेलो। मैम वो आपकी वॉइस नहीं आ रही। Am I audible, Purnima? मैम बार बार ब्रेक हो रही है वॉइस। हेलो। मैम। नाउ इट इज क्लियर, पूर्णिमा? यस मैम। ओके। सो अभी एक वे हमने डिस्कस किया है कि हम अपने एरो को अनफ्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स का डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल इंडेक्स एंड सिंगल मैच फंक्शन। बट उसका एक ड्रॉबैक है कि अगर हमारी डाटा के अंदर वैल्यू अल्टरनेट नहीं है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, मोर मैच फंक्शन हमें उसमें यूज करना होगा। बट एट दैट टाइम आई एम नॉट एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस सिचुएशन। बट श्योर फॉर श्योर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके। मैम मैम C2 की जगह पे शायद B3 ही ना होगा जो पहले दिया है। नो, मैं तो मुझे डाउट है कि यहाँ पर हमें मुझे जो कॉन्सेप्ट अभी के दिमाग में है लुकअप वो ये। वैल्यू जिसके हिसाब से देखेंगे तो सी, लुकअप वैल्यू, देखो मैंने आपको हमेशा बताया कि एरर आ सकता है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं मोस्टली क्लासेस में ये चीज बोलती हूँ और हर बैच के अंदर बोलती मैं आपकी वॉइस नहीं आ रही, ब्रेक हो रही। हूँ, बट यहाँ पर ओके जस्ट नाउ माय वॉइस इज क्लियर, पूर्णिमा एंड अमित? यस मैम। मे बी सम नेटवर्क इशू इज देयर, सो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। मैम वी गेट योर पॉइंट। ओके। हाँ अपना पिछला पहले पूरा कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके ओके। सो इसका कॉन्सेप्ट क्या है पूर्णिमा एंड अमित, कि अगर सी मैं मल्टीपल कॉलम्स के लिए, अब मैं अगर एक और मैच फंक्शन इसमें यूज कर रही हूँ, तो उसके लिए लुकअप वैल्यू तो मेरा हर के लिए क्या रहेगा, सेम होगा। और उस लुकअप वैल्यू के लिए लुकअप एरे भी के ही कॉलम होगा। तो यहाँ पर मुझे मैच फंक्शन का तो यूज करना है, बट इस बार मुझे लुकअप वैल्यू को चेंज करना होगा। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, मुझे यहाँ पर क्या चेंज करना है, मुझे यहाँ पर सी अपना कॉलम हेडर मेंशन करना है। सो और रो को मुझे फ्रीज करना होगा, C2 D2। लेट इट चेक इफ इट्स वर्क एंड हिट ऑन एंटर के। राइट, वेट। अब हमारे यहाँ पे रेफरेंस एरर तो नहीं आया, बट हमारा एरर चेंज जरूर हुआ है। सो इसको हमें C2, ओके ओके, जस्ट ए मिनट, सॉल्यूशन हो गया उसका। इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। I and J को भी मुझे यहाँ पर फ्रीज करना होगा। हिट ऑन एंटर, सी इट्स वर्क। क्लियर?
अब मुझे थोड़ा रिलीफ लग रहा है कि हाँ हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब आपको मैं ये चीज बताती हूँ अमित, आपको ये चीजें पता होना चाहिए था कि मैंने लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीजें परफॉर्म किया था। अब आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम बहुत ज्यादा। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। मैम आवाज ही नहीं आ रही। कम से कम मैं नहीं कहती कि आप प्रो, बी माई वॉइस इज नॉट क्लियर, भी क्लियर नहीं है वॉइस। नाउ, अभी नाउ माई वॉइस इज क्लियर। यस यस, मैम। नाउ माई वॉइस इज क्लियर अमित। यस मैम। हाँ। ओके, थैंक यू। सो अभी मेरा पॉइंट क्या है अमित, कि लास्ट क्लास में हमने ये चीजें डिस्कस किया था, राइट? तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि आप एक ही क्लास में प्रो हो गए उस क्लास में, बट हाँ इतना जरूर होना चाहिए था कि हाँ हमें यहाँ पर ये चीजें मेंशन करनी थी। अब तब से ये चीजें माइंड में ऐसा हुआ कि हमने मल्टीपल चीजें एक्सप्लोर कर ली सिंगल एक फॉर्मूला के अंदर। हमने मल्टीपल मैच फंक्शन कभी हम यूज कर रहे हैं, कभी हमने एरे को फ्रीज किया, कभी हमने उसको अनफ्रीज किया। तो क्या हुआ कि मल्टीपल चीजें आ गई एकदम से, तो माइंड क्या हो गया, स्किप हो गया। बोलते हैं ना कि नल हो गया, कि कुछ आया ही नहीं दिमाग में। तो बट अभी मेरा क्या था कि मुझे कंफ्यूजन था कि हमें मैच फंक्शन तो यूज करना है, बट लुकअप वैल्यू के लिए तो क्या हो गया, एक मैच फंक्शन हो गया। यस। अब दूसरा मैच फंक्शन में आपको क्या करना है, आपको जितने भी कॉलम्स के लिए डाटा का एक्सट्रैक्ट करना है उनका, अभी कितने कॉलम थे हमारे, आई और जे के अंदर मेरा इंफॉर्मेशन था, तो आपको क्या करना है, कॉलम हेडर को, एम आई ऑडिबल, यस मैम। तो आपको क्या करना है, दूसरे मैच फंक्शन के अंदर उन कॉलम्स का हेडर करान अवेलेबल कराना है कि किसका इंफॉर्मेशन, अगर आप सी में है तो सी का कहां पर है, आई से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर उसका इंफॉर्मेशन मिल गया। अब आप आई में ना होकर जे में, अगर डी में आपका फॉर्मूला आता है, यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर तो आपका सी है, अभी तक हमने यहाँ तक वो, जस्ट मैम जैसे अलग अलग रहेगा तब तो फिर जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया एक साथ, अब बीच में दो चार कॉलम में फिर उसके बाद है दूसरा। तो उसके लिए सी, अभी हमारा दोनों फंक्शंस के लिए वर्क कर रहा है। उसके लिए क्या होगा अमित, हमने, आपको क्या करना है, आपके पास अगर 10 नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ सर्च कर रहा है, आई के अंदर, ठीक है, आई के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, वो जाएगा जे के अंदर। जे के अंदर अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके कॉलम हेडर के अकॉर्डिंग, तो वो वहां पर इन्फॉर्मेशन फिल करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, मूव करेगा टुवर्ड्स के कॉलम। हाँ, वैसे। क्लियर? कि हाँ। अब हमने एक चीज चेंज कर दी, हमने एरे में चेंज कर दिया। तब हम एरे दे रहे थे आई, सिर्फ आई, कि वो आई से जे में जाएगा, राइट? बट अब हमने उसको एरे में मेंशन कर दिया, उन 10 कॉलम्स का एरे, आई टुवर्ड्स जेड दे दिया ना हमने उसको, कि अगर आई में मिला तो ठीक है, वरना वो मूव कर जाएगा टुवर्ड्स जे कॉलम, देन टुवर्ड्स के कॉलम, देन एल कॉलम, ऐसे वो सर्च करेगा अकॉर्डिंग टू हेडर ऑफ द कॉलम। नाउ इट्स क्लियर? यस मैम। यस मैम। पूरा का पूरा इतना टफ चीज गाइस ये नहीं था। आपने अपने क्वेश्चंस पूछ कर मेरा माइंड नल कर दिया था आज तो। मैम आज सब कुछ मैसअप हो गया था। सब कुछ मैशअप हो गया था, पता नहीं कितने वे मेरे माइंड में वर्क कर रहे थे कि ऐसे कर मैम बट सकते मेरा हैं। पूरा क्लियर हो गया आज। आपका तो क्लियर हो गया, मुझे तो नल कर दिया था आपने। नाउ इट्स क्लियर यस अमित एंड मैम। पूर्णिमा? यस मैम। एनी अदर डाउट टिल हेयर? नो मैम। पूर्णिमा, इफ यू हैव अदर डाउट सो प्लीज लेट मी नो। मैम अभी तो क्लियर हो गया। ओके, बाकी कल बताओगे। नो प्रॉब्लम, आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर आप ही की लर्निंग मैटर करती है। हो जाता है कि अगर हम मल्टीपल चीजें एक्सप्लोर करते हैं तो सारी चीजें मैशअप हो जाती है, नो प्रॉब्लम। सॉल्यूशन होना चाहिए जो हमारा हो गया, क्लियर? यस मैम।
अब आपको चीजें समझ में आ रही है कि आपको कब क्या चीज यूज करना होगा, कब आपको एरे फ्रीज करना है, कब आपको कॉलम हेडर का रेफरेंस यूज करना है। चीजें बहुत इजी है। मैंने आपको रेफरेंस का क्लास कराया था, उस टाइम पे मैंने आपको नोट कराया था कि रेफरेंस इज मस्ट एज एन एक्सेल एक्सपर्ट। आप हर फॉर्मूला के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूज करोगे रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। या तो आप रिलेटिव रेफरेंस के साथ मूव कर रहे हो, या आप एब्सोल्यूट रेफरेंस, अदरवाइज मिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है। आई होप नाउ लुकअप फॉर्मूला इज क्लियर टू यू। यस मैम। ओके। सो आज का क्लास खत्म। नेक्स्ट क्लास फिर से हम क्या करेंगे, डेट फंक्शंस का करेंगे। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके। वेलकम वेलकम। बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय 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 मैम। बाय।